हेलो एवरीवन, इट्स फरहाना अगेन। आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू देने जा रही हूँ उसका नाम है परीज़ाद। नाउ ये ड्रामा मैंने शुरू में नहीं देखा था, लेकिन आफ्टर हेयरिंग अबाउट इट एंड रीडिंग सम ऑफ द रिव्यूज़ मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू वॉच इट। इट काइंड ऑफ लुक्ड डिफरेंट देन अदर प्लेज। तो मैंने इसलिए इस ड्रामे को स्टार्ट किया। एक तो पहले उसका जो कवर फोटो था ड्रामे का, जिसपे जो लीड एक्टर है उनका दिखाया हुआ था, उनको थोड़ा सा डार्क मेकअप किया हुआ था एंड ही लुक लाइक geeky kind of guy. So I thought maybe the story is going to be different. So anyways, मैंने इसको ड्रामे को स्टार्ट कर दिया देखना, और अभी आई बिलीव उसकी काफ़ी 10 एपिसोड्स आ चुकी हैं। तो मेरा इस ड्रामे के बारे में बस ये ओपिनियन है कि इन द बिगिनिंग आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट, बिकॉज मैंने ये नोट किया काफ़ी फास्ट मूविंग है। मतलब समथिंग हैपन्स इन द फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड में पता चलता है कि वो कैरेक्टर भी फिनिश हो गया एंड द स्टोरी इज़ मूविंग ऑन। सो उसमें बेसिकली ये लोग ये दिखा रहे हैं कि एक ये जो आदमी है जिसका नाम परीज़ाद है, ही इज़ लाइक अ वेरी गुड पर्सन, गुड समैरिटन यू कैन कॉल इट। और उसकी लाइफ में मतलब एक तो उसकी इमीडिएट फैमिली है, जो उसके भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, उनका थोड़ा सा रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुत ही बुरा होता है। वो उसको मिसट्रीट करते हैं। उसकी सिर्फ एक बहन होती है जो उसके लिए हमेशा लुक आउट करती है। सो दैट वाज प्रीटी मच nice, and I guess it was good to know from in the few first episodes. उसके बाद लेकिन they kind of show like he moves on to another stage in his life. तो वो ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट गम्प का ख्याल आ रहा था कि एक आदमी है, वो डिफरेंट फेजेस जर्नी है उसकी लाइफ जो है, और वो जिसके साथ भी उस जर्नी में इंटरेक्ट करता है उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है। चाहे वो खुद अपने लिए कुछ अच्छा नहीं लेता उससे से, लेकिन जिसको भी उसकी लाइफ पर्सनली टच करती है दूसरे इंसान के लिए अच्छा हो जाता है। वो उसको कोई अच्छा मैसेज छोड़ जाता है, या उसके लिए कोई ऐसा काम कर जाता है जो दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे वो अपनी बहन के लिए अपनी पोइट्री को बेच के पैसे ला के दे देता है, तो उसके हस्बैंड की और उसका घर का माहौल ठीक हो जाता है। फिर वो जब मूव करता है दूसरी जगह पे, वो लड़की होती है उसकी वो हेल्प करता है, बिकॉज वो थोड़ी टॉम बॉयश होती है, उसकी वहाँ पे वो हेल्प करता है। वो इवन राज़ी हो जाता है कि चलो मैं उससे शादी कर लेता हूँ, उससे अगर कोई शादी नहीं, और घर दामाद बन जाता हूँ। तो कहानी यहाँ तक तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही कि ठीक है, एक गुड समैरिटन है एंड उसकी जर्नीज हो रही हैं। लेकिन आई थिंक आफ्टर लिटिल व्हाइल इट जस्ट स्टार्ट्स गेटिंग टू यू कि हाँ ठीक है, एक आदमी अच्छा है, वो नेकी कर रहा है और उसको आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो मुझे इस ड्रामे की बात इरिटेट करने लगी थी वो ये थी कि अब एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ डूइंग गुड फॉर अदर पीपल। नाउ व्हाट एल्स इज़ देयर इन द स्टोरी? इज़ इट जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दैट कि ये दूसरे दूसरे लोगों से मिलता रहेगा, और जैसे जैसे उनका पार्ट कहानी से ख़त्म होगा वो एग्जिट होते जाएंगे एंड ही विल कंटिन्यू एंड मूव ऑन विद द नेक्स्ट कैरेक्टर्स और द नेक्स्ट पीपल दैट ही मीट्स इन हिज लाइफ? सो मुझे ये कि क्या है मतलब इसका होल पर्पस, बिकॉज अभी तक आई थिंक इट्स मल्टीपल स्टोरीज हैव हैपेंड, कैरेक्टर्स आए और मैसेज एक्सचेंज हुआ और फिर वो एग्जिट कर गए, लेकिन अब एट दिस पॉइंट क्या है उस ड्रामे में, आगे क्या बचा है? तो मेरा इंटरेस्ट इस वजह से कि बिकॉज एक चीज़ हो चुकी है मल्टीपल टाइम्स, अब वो बार बार उसको होना जो है वो ड्रामे को थोड़ा बोरिंग कर देता है। तो मेरा सिर्फ यही ओपिनियन है इस ड्रामे के बारे में। अच्छा है, लेकिन आफ्टर फ्यू एपिसोड्स if you continue to show the same thing it becomes boring. So I think acting wise अगर मैं कहूँ तो अच्छी acting है. The guy who's playing Parizad has acted really well. He does, otherwise he's a good handsome looking guy, but in this play they've turned into a very geeky looking, somebody who's like not conscious of his looks, who's very simple looking. He's done a very good job with acting, and even the side actors are doing a very good job. But that's besides the point. My point is that the play should move on to something like, something solid now. There should be some sort of a story that should stay on. It shouldn't just be something that is just going to happen and then, the characters are just going to go away. And, so it should come to that point now, because I think 10 episodes to just have these different, meeting different people and helping them, I think it's a little bit too much. So now they should somehow bring it to an end, or brings few characters in that will stay till the end instead of having these fleeting characters. So anyways, इस ड्रामे को मैं दूंगी 6 out of 10. So thank you for watching. Till we meet again. Have a good day. Bye bye.